दानिश तैमूर ने क्या बात कर दी, ठीक है। क्योंकि जब बंदा बैठा होता है एक शो में तो इंसान को समझ नहीं आ रही होती उस बेचारे ने क्या कह दिया। अब वो ये भी कहता कि नहीं जी दूसरी शादी नहीं तो नहीं, तो फिर भी लोगों ने तनकीद करनी थी। उस बेचारे ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कर दी कि भी 4 शादियों की अल्लाह ने इजाज़त दी हुई है इंसान को, ठीक है। हाँ, लेकिन वो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि भाई चलें किसी गरीब से कर लें, बेवा से कर लें, तलाक याफ्ता से कर लें, या किसी को सहारा देना है कर लें, या आपको पसंद आ गई है। इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपको किसी और से इश्क हो गया तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो उसने भाई बाय द वे गल कर दी है हमें, बाय द वे कि भई अगर मैं चाहूँ लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, भई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ते बस फिर की सी। ओए होए होए! ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਫੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤੜਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਬੀਵੀ ਆਪ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੜਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੜਫੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਝ ਤੜਫੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੂੰਜਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ एहतजाज रिकॉर्ड करवाए ने, हैं कि हाय इन्नी सोहनी आयदा ਇਹ ਤੈਮੂਰ ने की कह दिता है, किन्नी सोहनी बेचारी ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, किन्नी तड़फ रही है, बैक कैमरा ਤੇ बन के बह के रोंदी पई है। हाय 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 साढ़े तो दिल ते छुरियां चलदियां पईयां ने, क्या ही कहने। तो भाई आयजा की बात आए तो वड्डी बाजी कैसे खामोश रह सकती है, हैं? वड्डी बाजी तो खामोश नहीं ना रह सकती, वड्डी बाजी का तो दिल का रिश्ता है ना। वैसे वड्डी बाजी ज़कातें, फ़ितरे, चंदे, चैरिटियाँ, लेकिन ताल्लुकात, प्यार, मोहब्बत किन लोगों के साथ है आप देख लें, ठीक है। दूर दूर तक इस वड्डी बाजी का किसी, मैं कहती हूँ कि मजहबी घराने से कोई ताल्लुक़ नहीं। कोई पाकिस्तान में आलिमा मुबल्लिगा जैसे फ़रहत हाशमी साहिबा हैं, या इस तरह के कोई इस तरह के लोग हैं, या तारक जमील साहब हैं, किसी से इनके कोई ताल्लुकात नहीं, ना ना ना। लेकिन ज़कातें चंदे मांगने के लिए मिरासियों की तरह इनकी ज़बान इतनी कुछ तेज़ चलती है ना, ओए होए मैं क्या ही कहूँ। वो तो अब मैं क्या ही कहूँ। तो बात करेंगे जी, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वड्डी बाजी ने लास्ट वार्निंग जारी कर दी है। दानिश तैमूर के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है, और उन्होंने कह दिया कि बस इत्थे ही रुक जा। तू इन्नी सोहनी तैनूं कुड़ी लैके दित्ती है, तो तू अगे की कहंदा है कि तू दूसरियां शादियां ते पहुंच गया है। ते तू गल ते तां है ना कि तू पहले नूं की कहंदे ने, पता नहीं क्या कहती थी वो, कोई शहजाद किसने की शादी, अल्लाह जाने किसको क्या नाम ले रही थी, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उसकी तरह बन के दिखाओ, तो ये करो तो वो करो, तो मुझे हंसी तब मुझे हंसी इतनी आ रही थी। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी ना शादियों के बाद गोद में ना लोगों ने बच्चे, शोहर ने बच्चे दिए उनको तोहफे में, कि ए फड़ बीबी है, ए मेरी पहली बीवी जो बच्चा ही तेनों पालने। वो भी तड़फी हैं, वो भी खुद को पहली बीवियां समझ रही हैं, और वो भी हायदा के गम में बराबर की शरीक है। बहरहाल जी, बात कर रही हूँ वड्डी बाजी की, उस पर बात करेंगे कि वड्डी बाजी का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उसके बाद बात करेंगे सना, नी सना जुएं वाली खाला है मेरी प्यारी सना। 2 वीडियो तू लाइया ने जिहदे विच तू किसी की फोटो नहीं लाई है, किसी की तू फोटो नहीं लाई, तो तेरे किन्ने व्यूज़ आए ने 7 साढ़े 7,000। फिर तू कहनी है सानू कि फ़ोटो क्यों लानी है, वो है दुनिया का नाम क्यों इस्तेमाल कर दियो। तो तुम मुझे जवाब दो ना अब, कि तुम क्यों अपना कंटेंट नहीं यूज़ कर रही, तुम क्यों दूसरों के कंटेंट पे बात कर रही हो। दानिश तैमूर जाने, आयज़ा जाने, वो कुछ भी करें, तुम कौन होती हो उन पे बात करने वाली, जैसे हमें कहती हो। हैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारा कोई रिएक्शन चैनल है बीबी, तुम्हारा तो व्लॉगिंग चैनल है, तो व्लॉग बनाओ ना अपने। कभी तुम चिम्मे का नाम लेती हो, कभी चिम्मे की माँ का नाम लेती हो, कभी वड्डी बाजी का तू नाम लेनी, कभी तू किसी का, कभी किसी का। अपने बलबोते पे चैनल चला के दिखाओ मुझे, किसी की और पिक्चर मत लगाओ, सिर्फ अपना कंटेंट से रिलेटेड जो है ना वो थंबनेल बनाओ। फिर मैं देखती हूँ तुम कितने पानी में हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। है चैलेंज है मेरा तुम्हें। लेकिन नहीं ना ना ना, नहीं करेगी, नहीं करेगी। लगाएगी पिक्चर्स, कभी हिना की, कभी वसीम की, कभी वड्डी बाजी की, कभी आयदा की, कभी तैमूर की, कभी विक्की चीमा की, कभी भाई दिना दी मेहंदी, कभी किसी दी दुल्हन, कभी किसी दी धी दी शादी, कभी कुछ। हैं खुद क्या हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम, कुछ भी नहीं हो तुम। कोई पहचान नहीं है तुम्हारी वड्डी बाजी की बहन होने के अलावा। हम तो जो हैं ना, चाहे थोड़े हैं बहुत हैं, लेकिन हमारा जो नाम है ना, चाहे 1,000 लोग जानता है या 2,000 लोग, लेकिन हमें हमारे नाम से, ठीक है, हमने अपनी पहचान खुद बनाई है। तुमने, तुम्हारी क्या पहचान है। पलवशा को ऑफिशियल की जी बहन हूँ मैं, हिना भी मेरी बहन है। तुम क्या हो बीबी, अबू जी का वेड़ा दिखा दे खा के 40-42 हज़ार सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने वाली बेकारन।
तो आज की वीडियो जी बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आज आपको बताएँगे जी वड्डी बाजी का बचपन की तरफ जो है वो सफ़र शुरू हो चुका है। अब आप हैरान होंगे, आगे जाके वीडियो देखें सब पता चल जाएगा कि बचपन की तरफ किस तरह उसका सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। और लास्ट वार्निंग भी उसने जारी कर दी है, उस पे भी बात करेंगे और उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, ये भी बताएँगे। और लाहौर में एक मॉल में जाके एक एक सेक्रेटरी है, एक किसी की सेक्रेटरी है, उसने क्या गुल खिलाए वो भी आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ना आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाती हूँ। एक थी इन्फ्लुएंसर, ठीक है? उसके कोई थे 7, 8, 9 मतलब कि ना कुछ ऐसे मिलियन के को टच करने ही वाली थी। जैसे सितारा यासीन समझ लें। उसने ना एक अपनी रखी हुई थी असिस्टेंट, वो अपनी असिस्टेंट को देती थी टास्क कि मैं जाऊँगी फ़लाँ-फ़लाँ मॉल में और तुमने मेरे आने से पहले मॉल की जितनी शॉप्स हैं ना, वहाँ पे सबको बताना है कि आपके मॉल में आज फ़लाँ-फ़लाँ इन्फ्लुएंसर आ रही है। तो आपने अगर प्रमोशन करवानी है, बस 2-2 4-4 सूट देंदे जाओ, प्रमोशन करवांदे जाओ। 2-2 4-4 सूट देंदे जाओ, प्रमोशन करवांदे जाओ। तुमने जाके वहाँ पे ऐलान कर देना है। जैसे मस्जिदों में ऐलान होता है ना, है कोई भी मसला मसाइल हो, ऐसे तुमने वहाँ पे मनादी ऐलान समझ आ गई आपको? हाँ, तो कर देना है तुमने। तो वो जो उसकी असिस्टेंट है ना, बड़ी मैं कहती हूँ वो माहिर है। वैसे ही वो चालाक बड़ी है, हैं? और फिर ज़ाहिर बात है उसको तो बीच में उस कमीशन मिलना है ना उसको। तो जहाँ पे कमीशन की बात आ जाए, आपको पता है फिर मेहनत बंदा ज़्यादा करता है। वो क्या करती है कि अपनी मैडम के आने से पहले पहले पहुंच जाती है, सबको इकट्ठा कर लेती है ऐलान करके कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, ज़रूरी ऐलान सुन लो। फिर सारे आ जाते हैं, ठीक है? जितने भी शॉप्स के मैनेजर्स होते हैं सब आ जाते हैं। उनको कहती है कि अपने बॉस ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ कि आज साडे मॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਹੈ। तो जिस ਦੀ प्रोडक्ट ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਟਾਂ ਦੀ, ਬੂਟਾਂ ਦੀ, ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ 20 ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ डिज़ाइनर भी जड़ियाँ ने ना उसको अपने ब्रांड की प्रमोशन करवानियाँ ने। तो फिर क्या होता है कि वो भी लालच में आ जाते हैं, वो बेचारे फिर वो कॉल्स मिलाते हैं अपने जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, शॉप्स के जो ओनर्स होते हैं कि भाई इस तरह एक इन्फ्लुएंसर आ रही है बड़ी फेमस है, तो क्यों ना हम फ़ायदा उठा लें। तो बस 2-2 4-4 सूट उन्होंने लेने हैं, ठीक है जी। सारे एग्री कर जाते हैं। फिर जड़ा उतावा बोल दियाँ ने, ओए होए मैं कहनी हाँ कि बस लुट मचा देनियाँ ने पूरे मॉल दे विच। फिर वो की करदियां ने, प्रमोशन करदियां जांदियां ने ते सूट लुटदियां जांदियां ने, प्रमोशन करदियां जांदियां ने ते सूट लुटदियां जांदियां ने। ते बस फिर वो अपनी गड्डी सूटां दे नाल भर भुर के तकरीबन मैं कहनी हाँ कि चक दे फट्टे करके ते घर टुर जानियां ने। तो वो मॉल वाले बेचारे आंखें फाड़ फाड़ के फिर पीछे देखते रहते हैं कि असी की पैरों ते कुआड़ी मार ली है, असी की कर देता है। तो कम टाइम में वो अपने लाखों की शॉपिंग करके चली जाती हैं, एक ही टाइम में कई ब्रांड्स की प्रमोशन करके। तो क्या ही टैलेंट है, मैं कहती हूँ बड़ा ही टैलेंट है। ये तो एक स्टोरी थी एक इन्फ्लुएंसर की जो आजकल हो रहा है। अब बात कर लेते हैं जी बाजी का सफ़र बचपन की तरफ। कल कहते हैं ना जब बुढ़ापा इंसान का आ जाए ना तो वो बच्चा बन जाता है। तो हमारी बड़ी बाजी भी जो है ना पल्लो मासी, वो भी अब जो है बचपने की तरफ लौट रही हैं जी। तो इससे तो साफ बात साबित हो चुकी है कि बुढ़ापा जेड़ा ना उन्होंने आ गया जे, तो बच्ची बन गई जी। क्योंकि लूडी अन्नी कि जैसे बच्चे ज़िद्दी होते हैं ना, उनको बोले ना बच्चा जी बेटा जी आपने ये गलती की है, इस पे सॉरी करें। नो मैंने नहीं सॉरी करनी, नो 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 मैंने नहीं। ऐसी है कुरान पाक के मतलब अल्फाज, वो क्या नज़ेबा अल्फाज कुरान पाक के लिए इसने यूज़ किए, उस पे इसने माजरत नहीं की, वो रील इसने रिमूव नहीं की। ये इतनी ढीठ है, बेशरम औरत है। उसके बाद ये वसीम और हिना को झूठा साबित करने के लिए इसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया, लेकिन ये नाकाम रही। इसको मुँह की खानी पड़ी। लेकिन ढीठ होना चाहिए था बंदा, ढीठ कल आके बैठ गई है जी फ़िल्टर लगा के, जिसमें अपने आप को बेचारी दिल नूं झूठा दिलासा दे रही सी कि मैं 10-15 साल बल्कि 20 साल पीछे चली जाऊँ तो मैं कैसी लगती होंगी, हैं। लेकिन वो फ़िल्टर ने तो कोई अजीबो-गरीब ही इसको बना दिया, मैं कहती हूँ, हैं। कि इसको मुझे लगता है कि वो वाली वीडियो इसने हटा दी है। अपनी शक्ल इसको शायद उस फ़िल्टर में अच्छी नहीं लगी, तो इसने वो वीडियो मेरे ख़्याल में रिमूव कर दिया, क्योंकि मैंने बड़ी ढूँढी है, मुझे नहीं मिली। लेकिन जिसमें इसने कुरान पाक के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, वो इसने नहीं हटाई। ये इतनी ज़िद्दी है क्योंकि भई रिएक्शन वाले उस पे रिएक्शन बना रहे हैं। हैं? तो ये इस तरह की औरत है। बहरहाल जी दानिश तैमूर के लिए बड़ी तड़फ़ी हैं ये दोनों। सना ने तो तड़फना ही सी, सना तो मौजू चाहिए होंदा टॉपिक, क्योंकि अपने पास तो उसका कुछ है नहीं, बेचारी के पास क्या दिखाएगी ज़कातें मांगने के अलावा और लोगों को ये बताने के अलावा कि सूट सिलवाने ने तो दसो हैं। तो किसी के पजामा गुम तो किसी का दुपट्टा गुम, वो ट्राउज़र और दुपट्टों वाली बात याद है चुमा वाली खाला है। तो
हाँ, बाजी जी जो है वो उसने लास्ट वार्निंग जारी की है जी कि पहली ਨੂੰ खुश रखो, ठीक है? फिर आगे ਵਧਣਾ। पहली ਨੂੰ खुश ਤੁਸੀਂ रख नहीं सकते। हालाँकि बाजी को पता है कि कईयों ने दूसरी भी खुश रखी हुई हैं। दूसरियों को भी बड़े नाज़ नखरे उठाते हैं कुछ लोग, हैं? बाजी को अच्छी तरह से पता है। लेकिन नहीं जी, आयज़ा जान है ना बाजी की, आपको तो पता है। तो इसलिए ऐसे कैसे हो सकता था कि बाजी जी ना बोलें, हैं? बाजी का तो बोलना ज़रूरी था। तो बाजी जी ने दानिश तैमूर को बोला कि खबरदार सोहणिया, मेरे ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਆਇਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਤਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਇਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ मैं बैठी हाँ, तो मैं वेख लवांगी तैनू अगर तू ਇਹਦੀ कोई गलती की थी। तो ये मामलात हैं जी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ये ख़ुद को ब्रांड समझती हैं, ख़ुद को समझती हैं हम बड़ी चीज़ हैं, लेकिन दूसरों पे बात करके ना अपनी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो कर लेती हैं। तुम लोग इतने ब्रांड हो। फ़ाखरा खानम ने बात की, नूश ने की, नादिया के किचन ने की, मरियम ने की, किसी ने नहीं की, लेकिन इन्होंने करनी है। इन्होंने करनी है क्योंकि अंदर से इनका ना गरीब पना नहीं जा रहा। ये ब्रांड नहीं बन सकती, ना ना ना, कभी भी नहीं बन ही नहीं सकती, क्योंकि अंदर वो जो भुक्खापन, नदीदापन, गुर्बत वो नहीं जानी, चाहे जितनी मर्जी मालदार हो जाए। तो बहरहाल जी, इनकी चॉइस देख लें, आयज़ा पे मरती हैं ये लोग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।